ओम शांति। आज 18 फरवरी 2026। प्यारे भाई बहनों, बाबा की मुरली की कुछ बातें आप सबके लिए थोड़े समय में रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं ताकि ये आध्यात्मिक उन्नति में हमारा एक प्रकार से सहयोगी बने। वैसे तो बाबा की मुरली पूरी हमें सेंटरों में जाकर, गीता पाठशाला में जाकर के सुनना ही है, लेकिन बहुत से भाई बहनें ये 5 बातें या कुछ मुख्य बिंदु सुनने के बाद मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि उनको बहुत सहयोग मिलता है इसका। कभी कभी पूरी मुरली सुनने के बाद भी भूल जाते हैं, ऑफिस में हैं, सफ़र में हैं, ट्रेन में हैं, है ना, थोड़ा समय है, तो अब ये 2-3 मिनट में हम बाबा की मुरली का सार आप सबके लिए भेजते हैं। मुझे आशा है आप सबके आध्यात्मिक उन्नति में ये जरूर सहयोगी बनता होगा। आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु, बाबा कहते हैं भगवान कितना नामी ग्रामी है। भगवान खुद ही कह रहे हैं मैं कितना नामी ग्रामी हूँ। वह आते हैं, सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, हेल कहा जाता है, और बाबा क्या करते हैं, नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं, है ना भाई बहनों। बाबा क्या करते हैं, नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। फिर एक बाबा ने बहुत सुंदर और रहस्य बताया है। बाबा कहते हैं मुझ अलग को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु, है ना। व्यापारी लोग, बाबा कहते हैं व्यापारी लोग बिंदु रखेंगे, बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाता है, फिर बिंदु लिखो तो 1000 हो जाएगा, है ना। बाबा का पढ़ाने का कितना सुंदर तरीका है। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, ऐसे बाबा आज मुरली में पढ़ा रहे हैं। पहले बिंदु लिखोगे एक के आगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 बिंदु डाल दो तो 100 हो जाएगा, उसके बाद एक और बिंदु डाल दो, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 10, 100, 1000। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी, है ना। बिंदी लगाने का ये सुंदर तरीका है। आज की मुरली से 5 बातें। गीत बजा है महफिल में जल उठी शमा। पहली बात, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो, क्यों आए हो, पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। दूसरी बात, प्रश्न है किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है। किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है। उत्तर है जो मैंने बीच में बोला, वही बात बाबा ने बोला है। बाप है बिंदु, तुम बिंदु बाप को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10 हो जाता है, फिर लगाओ तो 100 हो जाएगा, फिर लगाओ तो 1000 हो जाता है। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाएगी, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। सार क्या है, याद ही बिंदी है और याद से ही कमाई है। तीसरी बात, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई छीछी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। चौथी बात, प्राणेश्वर बाबा की मुरली में वरदान, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भाव। संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भाव। पांचवी बात, स्लोगन है जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। तो भाई बहनों, आज बाबा ने कहा बिंदु लगाना अर्थात शिव को याद करना। कितनी सुंदर विधि बाबा ने बताया है। जैसे छोटे बच्चों जैसे एक के आगे बिंदु लगाएंगे 10, फिर बिंदु लगाएंगे तो 100, फिर बिंदु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो बाबा ने इसलिए बताया है कि जितना हम भगवान को याद करेंगे, याद ही बिंदी है और उससे हमारा कमाई होता जाएगा। फिर बाबा ने कहा भगवान तो बहुत नामी ग्रामी है। नामी ग्रामी होकर के भी संसार में आकर क्या करते हैं, पुरानी दुनिया को खत्म कर देते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि हम बच्चों को बाबा नई दुनिया में ले जाते हैं,
है ना। तो ये सारी बातें अपने सारा दिन बाबा की मुरली की बातों को याद करते रहना है, और जब भी मुरली सुन ले तो एक आध पॉइंट को बुद्धि में सारा दिन के लिए रखना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।